उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे, 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के पुस्तक का विमोचन। सीएम धामी बोले, हमारी सरकार के 100 दिन संकल्प, समर्पण और प्रयास को रहे समर्पित। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने देहरादून के शौर्य स्थल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, हर हाल में उत्तराखंड को बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य। सामूहिक दुष्कर्म मामले के 5 दरिंदे गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। रुड़की में मां बेटी के साथ हुआ था दुष्कर्म। आरोपियों को भेजा गया जेल। जसपुर में नहीं थम रहा गुलदार का आतंक। गुलदार के हमले से एक व्यक्ति हुआ घायल। वन विभाग ने सतर्क किए गश्ती दल। चमोली कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर चट्टान गिरने से वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। वाहन में सवार 2 लोग हुए बुरी तरह घायल। हायर सेंटर किया गया रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम विकास विभाग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी विभागों को अगले 3 महीने के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन के प्रमुख विद्युत इंजीनियर अनिल कुमार शुक्ला ने काठगोदाम लालकुआं रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान आशुतोष पंत ने कहा कि लालकुआं से काठगोदाम तक गति परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्पीड ट्रायल के दौरान रेल पथ पर न जाने की अपील की है। जा रहा है विद्युतीकरण का, ये लालकुआं से लेके काठगोदाम तक, ठीक है। हल्द्वानी जो बीच में एक स्टेशन और पड़ता है, और बीच में और भी हमारे जो आइटम्स होते हैं चेक करने के, जैसे लेवल क्रॉसिंग है, कर्व है, ये सब चेक कर रहे हैं। तो वो निरीक्षण हो चुका है। अब इसके बाद जो है यहाँ से काठगोदाम तक, लालकुआं से काठगोदाम तक स्पीड ट्रायल होगा। लेकिन जब तक हमारे सबस्टेशन रेडी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सबस्टेशन बन जाएंगे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो आती है उसकी, वो राज्य सरकार की ओर से उधर से आती है। तो हमको आपके माध्यम से हमें ये भी है, सहयोग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये आप ही के लिए है, उत्तराखंड वालों के लिए है। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के मार्गदर्शन और निर्देशन में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने संयुक्त प्रयासों से स्थानीय फल जैसे पहाड़ी अंजीर से जैम, चटनी और जूस तैयार किए, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया। बता दें कि पहाड़ी अंजीर पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों, बंजर भूमि, साथ ही साथ खेतों में पाया जाता है। इसमें विटामिन सी, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये फल फेफड़ों और ब्लेंडर से संबंधित बीमारियों के लिए लाभदायक पाया गया है। वहीं ये फल त्वचा संबंधी रोगों और संक्रमण को रोकने में भी लाभप्रद बताया गया है। पारंपरिक फल है और उसमें हमारे पारंपरिक लोकगीतों में और स्थानीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध भी है। किंतु जब अगर आप इसे डिस्कवर करेंगे तो हिमालयन फिग एक वैरायटी है अंजीर की। तो अगर हम इसे पहाड़ी अंजीर के तौर पे प्लेन्स के एरिया में या भारत के अन्य क्षेत्रों में अगर हम बेचने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें
काफ़ी सफलता मिलने की संभावना है। इसी क्रम में हम लोगों ने हिमालयन फिग या पहाड़ी अंजीर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उन्हें लॉन्च किया है, और इससे हमारे क्षेत्र में रोज़गार सृजन और लोगों को क्या आय अर्जन में काफ़ी मदद मिलेगी, और इसके काफ़ी सारे पेड़ हैं तो इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो पाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आजीविका और PMAGP स्कीम के थ्रू भी हम इसे प्रमोट करने की कोशिश करें। नैनीताल और उसके आसपास मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन के 2 मार्ग बारिश के चलते बंद हो गए, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नैनीताल में घना कोहरा छाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के रहवासियों के साथ ही साथ सैलानियों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। नालियों के बंद होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहकर मानो तलैया जैसा बन गया। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बागेश्वर जिले के कपकोट में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं पहली बरसात ने ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कों में कलमट नहीं होने से सड़कें बह गईं। मल्ला दानपुर, बिचला दानपुर के 1 दर्जन से अधिक गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया। बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। JCB से मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रशासन नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग की टीमों को भेजने की बात कर रहा है। अभी आज सुबह तक का 212 mm यहाँ पे बारिश हो चुकी है, और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से JCB यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गांवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी JCB संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है, उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 47वीं GST काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने GST परिषद को GST लागू होने के बाद उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और GST क्षतिपूर्ति की अवधि को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। लोग अपने प्रयास में तो लगे हैं। जहाँ तक हमारी प्रतिपूर्ति का विषय है GST का, उसकी सीमा जो है 30 जून को समाप्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री से हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने इनसे बातचीत की है, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चंडीगढ़ में GST की काउंसिल की बैठक में हूँ और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी उसमें मौजूद हैं और उनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज मेरी उनसे इस संदर्भ में बैठक भी है। अपनी बात रखूँगा अपने स्टेट के लिए, वो जो हमारे इश्यूज़ हैं, जिस प्रकार से हम लोगों को इससे नुकसान होने वाला है, जिस प्रकार से हमारे स्टेट को आने वाले इसके लिए एक समस्या होने वाली है, एक चुनौती हमारे सामने होगी, तो हम लोग बातचीत करेंगे। सितारगंज के नानक मत्ता में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने किया। प्रशिक्षण वर्ग में 3 सत्र हुए, जिसमें बलराज पासी ने भाजपा का इतिहास, विकास, प्रकाश और बदली हुई परिस्थिति में भाजपा का दायित्व, और भुवन जोशी ने मीडिया और सोशल मीडिया के विषय में अपने विचार रखे। दिन में 12 सत्र होंगे, हर सत्र का विषय अलग अलग है। पहले सत्र का विषय था भाजपा का इतिहास एवं विकास, दूसरा सत्र का विषय था बदलती परिस्थिति में भाजपा का दायित्व। इस तरीके से 12 विषय हमारे तय हैं। इसी तरीके से और तरह तरह के 12 तरीके के सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में
45 मिनट का सत्र है। मुख्य वक्ता उस 45 मिनट में केवल उसी विषय पे बोलेगा। मानसून सीजन के शुरू होते ही अधिकारी चंपावत में आपदा राहत की तैयारियां पूरी करने में जुट गए हैं। बता दें कि चंपावत की सीमा से लगकर बहने वाली महाकाली नदी, जिसे तराई क्षेत्र में शारदा नदी कहकर भी पुकारा जाता है, हर साल टनकपुर, बनबसा जैसे तराई क्षेत्रों में अपना रौद्र रूप प्रकट कर भारी नुकसान करती है। पहाड़ों पर होने वाली पहली बरसात के बाद ही शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। टनकपुर के उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया है कि प्रशासन की ओर से क्षेत्र में आपदा राहत कार्य को लेकर सभी संभावित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टनकपुर में बाढ़ से संबंधित एक कार्य योजना बनाई गई है। कार्य योजना में हमारे द्वारा अस्थायी और स्थायी दोनों प्रवृत्ति के काम किए जाते हैं। किरोड़ा है और हुड्डी नदी में बाढ़ जिस तरफ से आती है उसमें हमारा अलर्ट लेवल, जैसे यदि शारदा में 1 लाख क्यूसेक पानी आता है तो हमारा अलर्ट जारी हो जाता है। इसमें नगर पालिका द्वारा जो शारदा घाट और शारदा के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें कार्रवाई करी जाती है। पुलिस के द्वारा भी और एसडीआरएफ के द्वारा भी इसमें कार्रवाई करी जाती है। जल पुलिस की भी तैनाती करी गई है। स्थायी प्रवृत्ति की यदि कार्यों की हम बात करें तो इसमें हमारे द्वारा बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और हमारे द्वारा राहत शिविर बनाए गए हैं। आपदा सीजन को देखते हुए प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई। उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही है। इसको लेकर ऋषिकेश में नगर निगम प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के साथ जन जागरूकता रैली निकाली। रैली को महापौर अनीता ममगाई ने निगम स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में डोर टू डोर दुकानदारों और ग्राहकों से प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। जून पर्यावरण दिवस के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सभी से पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया है और अब 1 जुलाई से पूरी सख्ताई से इसमें नियमों के तहत इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सभी ने एकजुट होकर, आम जनता ने सभी ने ये निर्णय लिया है कि आज हम स्वतः ही बाजार में निकलने का निर्णय लिया है। लगातार हम 3-4 महीनों से लगातार इस पर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगरीय फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रभारी अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने की। बैठक में करीब 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है। विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो वेंडर्स हैं और शासन से भी निर्देश अभी लेटेस्ट जून का आया हुआ है, तो उसके क्रम में भी वो उससे भी अवगत कराना था। जो शासन के दिशा निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आई हुई है और प्लस जो है इनकी समस्याएं भी काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, तो उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है टीवीसी की बैठक करके उस पर चर्चाएँ किए हैं और सभी बिंदु इनके पास हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपावत की। जिले के पाठी और बाराकोट ब्लॉक में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर ली गई। आपको बता दें, पाठी ब्लॉक की मछियार क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट में हुए मतदान में कमला बगोटी ने इंदिरा देवी को 298 मतों से हराया। कमला बगोटी को 475 मत पड़े, तो वहीं इंदिरा देवी को 172 वोट मिले। बाराकोट ब्लॉक की बात करें तो ग्राम सभा नदेरा में ग्राम प्रधान पद के लिए हुए मतदान में मोहन चंद्र जोशी ने जगदीश चंद्र जोशी को 92 मतों से हराया। जहां मोहन चंद्र जोशी को 198 वोट मिले, तो वहीं जगदीश चंद्र को 106 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। बाराकोट ब्लॉक की सुंकर खाल ग्राम सभा से नैनराम निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन लिए गए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र दिया गया। पंचायत संगठखाल से निर्विरोध प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं संगठखाल ग्राम पंचायत के लिए विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कहीं पर भी किसी भी ग्रामीणों के साथ में सहयोग में हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं जनता का
आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार जनता ने मेरे को सहयोग किया, भारी मतों से मुझे विजय बनाया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता की जो भी आकांक्षाएं होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। लालकुआं की जग्गी बंगर जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में वरिष्ठ समाजसेवी कमलेश चंदोला ने जीत दर्ज की है। कमलेश चंदोला ने इंदर सिंह बिष्ट को 1415 वोटों से पराजित किया। कमलेश चंदोला के जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने पर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जनता की जीत है और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं की जीत है। समय बहुत कम मिला था, सभी कार्यकर्ता पूरे मन से जुटे थे और उन्होंने घर घर जाके प्रचार करा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समय कम था और जो हमारा कप प्लेट चुनाव निशान था उसे घर घर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर उस चुनाव चिन्ह पहुंचाया और जनता ने अपना समर्थन दिया। यह मैं अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। उदयपुर हत्याकांड को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। बजरंग दल हत्याकांड के विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लैंसी डाउन चौक तक पैदल मार्च निकालकर कन्हैया के हत्यारों का पुतला जलाया। वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए, वो भी फांसी की। और ये एक संदेश बने, एक मिसाल बने देश के लिए कि बहुत शीघ्रता के साथ इसमें हो, अन्यथा इसके लिए बड़े आंदोलन, मसान जुलूस निकाले जाएं। तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज टीम ने अवैध पातन एवं अवैध उत्खनन के कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक वाहन को सीज कर दिया है। डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया है कि बीते एक सप्ताह में अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे आयशर ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिन्हें कब्जे में लेकर वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आधा दर्जन वाहनों को सीज कर दिया गया। सभी मामलों की जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून में अवैध गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर वन विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। विगत एक सप्ताह में अवैध खनन और अवैध पादन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे डोली रेंज की टीम के द्वारा 6 वाहन सीज किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है और टीम को चाक चौबंद कर दिया गया है। और आने वाले सीजन बरसात का सीजन है, जिसमें कि चोरी चकारी भी जंगल से बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी जो वनकर्मी है उनको अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक वाहन इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है वाहन में 6 लोग सवार थे। मलबे में दबने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। धामी सरकार के 5वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन के अपने कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री काफी संतुष्ट दिखे। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड भारत के विकसित राज्यों में शामिल होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मंचों से ये बार बार कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। मैं 100 दिन पूरे होने पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को
बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उसके लिए हम एक रोड मैप सभी विभागों का हमारा बन रहा है और आने वाले 10 सालों का भी एक रोड मैप बना रहे हैं, जिससे कि हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का जो केंद्र है, जो हमारा राज्य है, वो हर क्षेत्र में अव्वल हो, हर क्षेत्र में आदर्श हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हो। खबर चमोली जिले से है, जहां बाजपुर के पास हादसा हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि कार सवार दरअसल 2 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, पत्थर गिरने से एक व्यक्ति को गंभीर चोट भी लगी है। तस्वीरें आपके सामने। ये भी बताया जा रहा है कि परिजन उसे प्राइवेट वाहन से कर्णप्रयाग ले गए। वहीं एक अन्य घायल को इलाज के लिए नंदप्रयाग भेजा गया। इस वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जो बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस दिल्ली जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार की क्या हालत हो गई और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थर गिरने के दौरान वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। फिलहाल 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो वहाँ पे देखा मैंने कि ऊपर से पत्थर गिरा हुआ है और दिल्ली के जो यात्री थे वो बद्रीनाथ यात्रा से आ रहे थे। तो यात्रा से आने के बाद उनकी गाड़ी पे पत्थर गिरने के कारण एक्सीडेंट हो गया। तो जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उनके ऊपर पत्थर गिरा है, तो सर में काफ़ी चोट आई है। बाजपुर में गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर गिरा है, तो ये ब्रेजा गाड़ी है, यूपी 16 BK 7960 गाड़ी है। तो इसमें मौके पे एक व्यक्ति काफ़ी घायल था। इसका नाम जो इनका लड़का था विपिन ज़्यादा घायल था। तो उसको प्राइवेट वाहन से इसके फादर इसको लेके कर्णप्रयाग की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पर रोड ब्लॉक था। तो वो उसको उस तरफ कर्णप्रयाग की तरफ ले गए हैं। जो अन्य घायल, इसकी माँ जो उसका नाम सुमन है, वो हल्की कम घायल थी। तो हमने भी NH के माध्यम से, NH के वाहन के माध्यम से उनको इलाज के लिए सर्वप्रथम नंदप्रयाग भेजा, जिससे कि जल्दी उनको फर्स्ट एड मिल सके। रुड़की पुलिस ने 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये वारदात सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक आरोपी ने महिला और उसकी बच्ची को बाइक पर बिठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। तभी वहां पर अन्य 4 आरोपी भी आ गए, जिन्होंने महिला और उसकी बेटी के साथ कार में दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपियों से कार और बाइक भी बरामद की है। माँ बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था, इसका आज वर्कआउट हमने कर लिया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई है वो भी बरामद कर ली गई है। इन अभियुक्तों के खिलाफ हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं, CCTV फुटेज हैं, इनकी जो गाड़ी है उसकी CCTV फुटेज है। इसके अलावा हमारे पास जो उनमें डम डाटा और उनके कॉल डिटेल्स निकाले हैं वो पूरे घटना से मैच कर रहे हैं। कार से हमको कुछ फिजिकल एविडेंस भी मिली हैं, कुछ हमको कार से ब्लड वगैरह के निशान भी मिले हैं, जिनको हमने कब्जे में लिया है हमारी फॉरेंसिक टीम में, जिसको एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मसूरी में देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिस कारण एक मकान में मलबा और बारिश का पानी भरने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। लगातार बारिश से मलबे से सड़कें भी प्रभावित हो रही हैं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटनाओं का डर भी बराबर बना हुआ है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।